Got me fucked up, got me all stuck, chasing that rush. Had to get good and give up. I just want you. अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। खैर गर्मी गुड तो नहीं हो सकता है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है और साथ ही लाइट मैडम भी चली गई हैं। तो जनाब आज की वीडियो में मैंने बताना है BMIS बैचलर इन मेडिकल ऑफ इमेजिंग साइंसेज, इसके बारे में, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, फिर उसके बाद एडमिशन सीन्स क्या है, एंट्री टेस्ट का क्या मेरिट है, जी सारा कुछ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब हम चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिखो, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगा एडमिशन ओपन वाले पे क्लिक करो तो आपके सामने ये एक स्क्रीन शो करेगा। ठीक है, इसको फिल करने के बाद आपने रजिस्टर करना है। आपने यहाँ पे अपना एक एक्टिव ईमेल डालना होता है। अगर आप अपना एक्टिव ईमेल नहीं डालते हो तो फिर वो जब उन्होंने ईमेल सेंड करनी होती है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, तो फिर वो ईमेल आपको मिस हो जाएगी आपकी। और वो ईमेल कंपलसरी होती है जब आप एडमिशन करवाने जाते हो, फिजिकली जब आप जाते हो दिखाने के लिए कि भाई मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, तो वो आपसे सबसे पहले मेल ही मांगते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेल आई है वो हमें दिखाओ आप। तो आपको लाजमी तौर पर अपना एक्टिव ईमेल ही डालना है। अच्छा, अब एक चीज़ नहीं आ रही है जो 2000 रुपीज़ का क्या सीन है। अच्छा, अब ये ना दो तरह के लोग हैं। एक जो कोविड वाले बच्चे जिन्होंने कोविड टाइम में एडमिशन लिया था, तो हम लोगों ने जो है 2000 नहीं पे किया था, ठीक हो गया। अब वो जो 2000 है ना, वो प्रॉस्पेक्टस के हैं। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस खरीदते हो नहीं खरीदते, यू हैव टू पे 2000। ठीक है, मेरे सारा कुछ ख़राब हो चुका है घर रह के। खैर, यू हैव टू पे दिस। अब हम लोग जो हैं वो कोविड वाले जो बच्चे हैं वो कोविड को दुआएं दें। अब जो कोविड के बगैर बच्चे जो आप लोग आ रहे हो, न्यू जो एडमिशन आ रहे हैं, आप लोग कोविड को आप लोग भी दुआएं दोगे, भाई तू क्यों जा चुका है, हमें 2000 पे करना पड़ रहा है। सो भाई मैंने 2000 नहीं पे किया था, आपको 2000 पे करना है। ये लास्ट 2 में नहीं था, ठीक है, ये अब भी आया इसी एडमिशन में, जो अब वाले एडमिशन हो रहे हैं ना, इनसे अब ऑनवर्ड चलता जा रहा है कि यू हैव टू पे दिस। आपको 2000 पे करना ही करना है। आप प्रोस्पेक्टस खरीदते हो नहीं खरीदते हो। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप फिजिकली जाके सबमिट करवा दो, यूनिवर्सिटी में आओ और सबमिट करवा दो कैंपस में, या फिर आप थ्रू बैंक ट्रांसफ़र कर दो। ईजी पैसा जैस कैश का कोई सीन नहीं है। ठीक है, हमारी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 22 जुलाई है। 22 जुलाई हमारा लास्ट डेट। सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 23 को जो है वो एंट्री टेस्ट है। ठीक है, और 25 को जो है ना वो मेरिट लिस्ट लगनी है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं जनाब अपने एंट्री टेस्ट की तरफ। जो BMIS के स्टूडेंट हैं, DPT के स्टूडेंट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट के स्टूडेंट हैं और एक दो फील्ड्स हो रहे हैं, उनके अंदर यार कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। ठीक है, मैं खुद DPT कर रही हूँ, मैंने कोई एंट्री टेस्ट नहीं दिया हुआ। उसके बाद इमेजिंग साइंसेज वाला है, उसमें भी कोई क्या कहते हैं आप एंट्री टेस्ट नहीं देते हो। उसके बाद लैब टेक्नीशियनिस्ट है, उसमें भी आप कोई एंट्री टेस्ट नहीं देते हो। एंट्री टेस्ट BDS MBBS और 1-2 डिग्रीज़ के लिए और है। ठीक है, इन जो बैचलर्स वाली डिग्री है ना, उनके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरव्यू। इंटरव्यू सब फील्ड्स का होता है। ठीक है, किसी भी फील्ड से रेलिवेंट हो आपका इंटरव्यू होता ही होता है। लाइक अब DPT वालों से था ना, मैं बताती हूँ मुझसे क्या पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा आपका मतलब आपका फुल नेम क्या है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप इस डिग्री में क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने दो के फॉर्म फिल किए थे। एक मतलब वो जो पूछते हैं ना आपसे, जब आप वो फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपसे ना वो पूछते हैं कि आप अगर इसमें नहीं एडमिशन होता तो आपको किसी और में कौन सा करना है। मैंने 2 फील्ड चूज़ की थी, एक न्यूट्रिशनिस्ट की और एक DPT की। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह DPT में हो गया था थ्रू माई मार्क्स। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने 2 फॉर्म फिल किए, आपने 2 फिल किए, तो आप मुझे बताओ आप DPT में क्यों गई हो। सो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे जो है ना मतलब शौक़ है, मुझे ये मेरा पैशन है टू बी अ डॉक्टर। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, अगर आपको ये एडमिशन ना मिलता तो आप क्या करती। सो ये क्वेश्चन मेरे हाल से कंपलसरी है, वो यही पूछते हैं। ये 2 क्वेश्चन लाजमी कंपलसरी है। एक वो पूछते हैं कि आप इस डिग्री में क्यों आए, ठीक है, मतलब आप क्या सीन था आपका, क्यों आने का आपने सोचा ऐसा। और दूसरा वो पूछते हैं अगर हाँ आपको ये एडमिशन ना दें तो क्या करोगे। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई और साथ भी करूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ट्राई कर चुकी और मुझे मेल भी आ गई, ये मैंने कोई एफिशिएंसी नहीं मारी। खैर मेरी बातों से वो इम्प्रेस हो गई और उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। ठीक है, ऐसा। अब आपको ना हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहना है। ठीक है, कोई एफिशिएंसी नहीं मानी, कोई ओवर एक्साइटेड हो कि आपने जी मैं 2 सवालों के जवाब दे दिए, तीसरे भी दे दिए, चौथे में आप बिल्कुल ही डम्ब हो जाओ। ऐसा कोई सीन नहीं करना। ईजी हो के जो वो पूछेंगे बस आप उसको जवाब दे दो। ठीक है सर, ऐसे मैं इसलिए इस फील्ड में आई, इसलिए आई, ये वो फलाना, दैट्स इट। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी जो फ़ीस है ना वो है पर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है 1,09,225, शायद इतनी समथिंग। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप का सीन है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं ना 1000 क्रॉस कर गए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है मार्क्स की बेस पे। अदरवाइज़ आपको एक दो कोई अगर आपने खुद डिस्काउंट करवाना है तो वो ये होता है कि यहाँ तो अल्लाह रहम करे आप कोई ऑर्फन हो या आपके कोई और फैमिली इशू है, आपके मिड्रोटिक फैमिली से हो, आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हो, समथिंग ऐसा कोई सीन होना अगर, सो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके जो है ना वो आपको उनको देने पड़ते हैं। वो पूरी क्लेरिफिकेशन करके आपको फिर आपके 30% 20% वटेवर जितना वो चाहते हैं वो आपको कर देते हैं ऑफ। ठीक है। सेकंड आपको चीज़ मिलती है किंगशिप। अगर आपके फैमिली का कोई बच्चा या कोई भी डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप उनके रेफरेंस से जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो आपको किंगशिप मिल जाती है यूनिवर्सिटी में। ये दो ऑप्शन होती हैं आपके पास। अगर अल्लाह ना करे आप कोई आपके साथ कोई क्या कहते हैं वो हिस्ट्री है आपकी, कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, कोई आप डिसेबल्ड हो या वट कुछ भी है, इसमें भी आपको डिस्काउंट वो दे देते हैं। ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है ना उसमें आपको फुल फ़ी पे करनी होती है। अगर आप फर्स्ट डे से ये ट्राई कर रहे हो ना कि आपकी डिस्काउंट हो जाए, आपको ऑफ हो जाए आपकी फ़ीस में, तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई ऑफ नहीं मिलता, ये आपको फुल अपनी फ़ीस पे करनी होती है। अब एक सवाल था कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर क्योंकि मैंने FMH में दिया था, मैंने उसमें मेरी एक वीडियो है जो है इससे आई बटन में शो हो रही है, मैंने इसमें भी बताया था कि मेरा FMH में भी हो गया था, लेकिन मैंने FMH को छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन क्यों लिया। कोई मेरी किंगशिप नहीं थी, कोई सीन नहीं था ऐसा, लेकिन सीन ये था कि जो वो वाले थे ना FMH वाले, वो लोग ऑफ़र करवा रहे थे क्लासेस जो थे वो दिसंबर जनवरी से स्टार्ट कर रहे थे क्लासेस। ठीक है। लाइक अगर मैंने जैसे पेपर्स के बाद ना था, मेरा इंटर का रिजल्ट नहीं आया था, मुझे अच्छी तरह याद है इंटर का रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने कहा था अभी हम इंटर के बेस पे ये एडमिशन्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे पहले तो इंटर के रिज़ल्ट का वेट करना पड़ना था, उसके बाद उन्होंने लिस्ट लगानी थी, जो इंटर वाले स्टूडेंट्स आने थे उनके लिए लिस्ट लगनी थी, उसके बाद कहीं जाके क्लासेस स्टार्ट होनी थी। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले थे ना इनको मैंने अगस्त में अपनी इनरोलमेंट मतलब लेटर मैंने वो फॉर्म फिल किया और सितंबर में इन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी सालगिरह से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो गई थी इनकी, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी अक्टूबर में ज्वाइन की थी, अक्टूबर के भी एंड में, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि भाई क्लासेस ऐसे स्टार्ट हो रही हैं या क्लासेस हो रही हैं। वो मेल नहीं आती है, वो आपको ना मतलब जिस दिन आपने ये मेरी वाली गलती नहीं करनी, जिस दिन आप जाओगे ना, जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं, आपने जब आप अपनी करवा लोगे ना इनरोलमेंट सारा कुछ हो जाएगा, आपको फ़ी चलाना आपके हाथ में होगा, तो आपने ये उधर एडमिन से लाजमी पूछना है कि सर काइंडली मैम मुझे ये बता दें कि क्लासेस किस दिन से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने ये बोझ उठाया हुआ है। ठीक है। अक्टूबर के एंड में जब मैं गई तो मिड स्टार्ट होने में, फर्स्ट सेमेस्टर के मिड स्टार्ट होने में 1 वीक था सिर्फ, और 1 वीक में मैंने सितंबर से लेकर अक्टूबर के एंड तक का सारा काम कवर करना था, और आगे टीचर्स पढ़ाती जा रही थी क्योंकि उन्होंने फाइनल्स के लिए उठाना था बच्चों को, तो भाई बहुत मुश्किल होता है ये सीन। ठीक है। ये अब यही मेन एक चीज़, यही सवाल था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्यों चूज़ किया, तो भाई यही सीन था कि वो वाली क्लासेस जो थी वो लेट स्टार्ट हो रही थी और मैं अपना टाइम, मेरी मामा चाह रही थी कि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, सो मैंने इसलिए FMH को छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ज्वाइन कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी गुड विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू जो यूनिवर्सिटी में आएंगे, और जिसने ये रिक्वेस्ट की थी वीडियो की, होप्स आपको समझ लग गई हो। बाकी जिसको नहीं भी लगी वो फिर भी मुझे DM कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पे, एंड लेट्स डू मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।